अस्सलामुअलैकुम मेरे छात्रों। आज हम जो छठा जो गद्य है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, उनके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म 1907 में हुआ है और निधन 2002 में। और हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं और उन्होंने बहुत सारे उनकी रचनाएं लिखी जिसमें मधुबाला, तेरे तीर पर, खवैये, ऐसे बहुत सारी उनकी रचनाएं लिखी हैं। मेरी बीर जो उनकी एक मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, जो इनकी एक रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। और ये जो मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, ये आत्मकथा के अंश में से लिया गया है। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की जो यादें हैं इस गद्य में अपनी बात यहाँ पर बताई गई है। बीमारी को महत्व न देना, ऐसी जो बात है गांधी जी से, यानी गांधी जी ने कहते थे कि बीमारी होना एक अपराध है। जो इंसान कोई भी किसी की बीमारी जो होती है वो हमेशा एक अपराध के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमेशा अपना शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त होना चाहिए। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे, उनको अच्छा लगा। उनको मोहनदास करमचंद गांधी जी जो ये कथन, इनका वाक्य है, उनको अच्छा लगता है, उनसे सहमत थे। वे इसी एक दंडनीय अपराध मानते थे, इसीलिए वे अपनी छोटी मोटी जो बीमारियों की परवाह नहीं करते थे, यानी फिक्र नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे और जैसे वो बीमार पड़ते थे तो हमेशा ज़्यादातर वो अपना काम करने में तत्पर रहते थे बच्चन जी। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे और जैसे कि मैं बीमार न हूँ ऐसा एहसास उनको नहीं था। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ा नहीं जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते थे। और बच्चन जी जैसे बीमार पड़ते थे और भी अपना लेखन करने का जो कार्य है वो भी करते थे। स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को भी जाते थे, ट्यूशन भी जाते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था, ऐसा हरिवंश राय बच्चन बताते हैं। किपलिंग का उदाहरण देते हुए बच्चन जी कहते हैं कि किपलिंग एक जो अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कहानियाँ बुखार की हालत में ही लिखी थी, जितनी भी थी कहानी रचनाएं। बच्चन जी ने भी दो चट्टानें आदि रचनाएं, प्यूलोरिसी
बराबर सरभर नहीं था। इसी हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मारने या मर जाने से पहले जीना कठिन लगता था। साग जाने से तो मरना अच्छा है कि यानी पति को तपेदिक जो टीबी क्षय रोग जो हैं उनके बीमारी से होने की जो बात से श्याम जी काँप उठे। उनको डर लगने लगती थी, परंतु संभल गए ताकि उनकी व्यथा से पति को व्यथा न हो, उनको तकलीफ न हो। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक टैक्सी सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी और जितने भी उनका कर्ज लिया था और ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी रहती थी उनके मन के अंदर। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है, इससे अच्छा है तो इंसान ऐसे कर्ज लेने से, ऐसे ऋण चुकाने से अच्छा है कि लूँ मैं, उससे अच्छा तो मर जाना अच्छा मानते थे बच्चन जी। श्यामा की जो सेवा साकार होना, ये श्यामा जो बच्चन जी की पत्नी थी, तो श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई और पति को यानी सेवा साकार का अर्थ है कि हमेशा सेवा की मूर्ति बनकर उनके पति की सेवा करना। तो श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई थी। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वे बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। यानी कि आप इसकी कर्ज की जो बात आपके मन में है वो छोड़ दो, बल्कि जब तक आप जिंदा रहोगे और आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो भी आपका जितना भी कर्ज है वो मैं आपके मर जाने के बाद भी मैं मतलब कि उनको उतार दूंगा। जो अपने कर्ज हैं वो भी मैं दे दूंगी, लेकिन आप उनकी चिंता मत करो। पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। जब बच्चन जी ने अपने इस बात यानी कि जब भी डॉक्टर के पास जाते थे इलाज कराने के लिए, जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा आपका इलाज बहुत महंगा है, यानी बहुत ही उनका खर्च लगेगा, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं, ऐसा बच्चन जी ने कहा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने अपने मुंह फट स्वभाव के अनुसार कह दिया पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। ऐसा डॉक्टर ने बच्चन जी से कहा। जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, ऐसा बच्चन जी अपने मन में समझते थे। तो डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन यानी ऐसा जो वाक्य कहने पर बच्चन जी के लिए चुनौती बन गई थी। और परेशानी इतनी सारी होने के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लोई लेने की चिकित्सा पद्धति अपनाई थी, जिससे खर्च नहीं है ज़्यादा नहीं होता था और खर्च नहीं के बराबर था, यानी सामान्य खर्च था। उन्होंने सर्वाधिक बल मिलाकर श्यामा जी की सेवा जितनी भी की थी, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चित बना रखा था, और ऐसी उनकी जो पत्नी श्यामा है उनकी सेवा करने के बाद उनका जो निश्चित मन बन गया था और कभी भी बीमारी का शिकायत कभी आती नहीं थी। बल्कि श्यामा ने महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी। जिस दिन बच्चन जी क्षय के ज्वार से मुक्त हुए, यानी कि उनको जो टीबी क्षय की जो बीमारी थी वो उससे मुक्त, यानी कि जब उनकी बीमारी ख़त्म हो गई, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ ली। यानी उन्होंने अपनी पत्नी जो श्यामा है वो बीमार पड़ गई। खाट पकड़ना मतलब है बीमार पड़ जाना। तो फिर वे कभी न उठे और एक बार बीमार पड़े फिर बाद में उठने की हिम्मत ही नहीं।
उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। जब तक उनका अंतिम श्वास था, बीमार होते हुए भी अपने पति की हमें सेवा के निर्भर रहती थी और अपनी बीमारी होने के बाद भी अपने पति का वो ख्याल रखती रही, बीमार होते हुए भी। बच्चन जी का ख्याल था, श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चित रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि मेरी बीमारी मानो कि श्यामा ने ले ली। इसलिए यहाँ पर इस गद्य का शीर्षक इस तरह से लिखा गया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, यानी कि मेरी बीमारी मेरी पत्नी श्यामा ने ले ली हो, ऐसा महसूस करे थे। इसलिए उनका जो ख्याल उसके अंदर था बच्चन जी का, कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चित रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुका गई मेरी पत्नी। और श्यामा जी जो हैं सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी और रहेगी, ऐसा बच्चन जी कहते थे। तो यहाँ पर ये जो छठा जो गद्य है, मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली है, यहाँ पे समाप्त होता है। तो उनका आपको होमवर्क इस छठे जो गद्य हैं उनका आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।